हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा। ये कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन इसमें ईमान, सब्र और हक की फतह का पैगाम आज भी जिंदा है। मिस्र की सरजमीन पर फ़िरौन नामी एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो न सिर्फ अपनी कौम को गुलाम बनाकर रखता था, बल्कि खुद को खुदा भी कहलाता था। फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रखे थे, और एक पेशगोई के खौफ से वो हर नौज़ायदा लड़के को कत्ल करवा देता था। इसी खौफनाक दौर में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उनकी वालिदा को अल्लाह ने इल्हाम किया कि वो अपने बेटे को एक संदूक में रखकर दरियाए नील के सुपुर्द कर दे। अल्लाह की कुदरत से वो संदूक फ़िरौन के महल तक पहुंचा, जहां फ़िरौन की बीवी आसिया ने मूसा को अपना बेटा बना लिया। वो नहीं जानती थी कि यही बच्चा फ़िरौन की तबाही का सबब बनेगा। जब हज़रत मूसा जवान हुए तो एक वाक़ये के बाद मिस्र छोड़कर मदीन चले गए। वहाँ अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत अता की और हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाकर उसे हक़ की दावत दे। अल्लाह ने हज़रत मूसा को 2 मुजिज़े अता किए, एक उनका असा जो अजधा बन जाता था और दूसरा उनका हाथ जो चमक उठता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो और एक अल्लाह की इबादत करो। फ़िरौन ने इनकार किया और मूसा को जादूगर करार दिया। उसने अपने दरबार के जादूगरों को मूसा के खिलाफ बुला लिया, लेकिन मूसा के असा ने तमाम जादूगरों के सांपों को निगल लिया। जादूगर ईमान ले आए, मगर फ़िरौन अपनी जिद पर कायम रहा। फ़िरौन की सरकशी पर अल्लाह ने इसकी कौम पर कई अजाब नाजिल किए, खून, मेंढक, जुएं और टिड्डी दिल। हर बार फ़िरौन मुआफ़ी मांगता, लेकिन अपनी रविश नहीं बदलता। आखिरकार अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब फ़िरौन ने उनका पीछा किया तो अल्लाह ने दरियाए नील को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। बनी इसराइल पार हो गए और फ़िरौन अपनी फ़ौज समेत गर्क हो गया। यह किस्सा हमें सिखाता है कि जुल्म कभी देर पा नहीं होता और अल्लाह अपने बंदों की मदद ज़रूर करता है। फ़िरौन जैसे ताकतवर हुक्मरान भी अल्लाह के सामने बेबस होते हैं, जबकि ईमान वालों को हमेशा फतह नसीब होती है। यही है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा, जो ईमान की अज़मत और सब्र की ताकत को ज़ाहिर करता है।